नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल। आजकल का विषय है अक्षय संकल्प हो बाल विवाह के खिलाफ। आलेख मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार का, वाचन स्वर राशिद अहमद खान। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय का अर्थ होता है जिसकी कभी क्षय ना हो और इस दिन किए गए हर कार्य शुभ माने जाते हैं। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने के कारण इसे अक्षय तृतीया का संबोधन मिला। अक्षय तृतीया का महत्व कई कारणों से है, जिसमें परशुराम का जन्म, वेद व्यास का महाभारत लेखन का आरंभ होने के साथ ही मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर माता गंगा अवतरित हुई थीं। अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह का मंगल कार्य किया जा सकता है। इसलिए इस अवसर पर भारतीय समाज में विवाह को शुभ माना गया है। कुछ रूढ़िवादी सोच ने वयस्क के स्थान पर इस दिन बाल विवाह को शुभ मानकर उन्हें विवाह के पवित्र बंधन में बांध देते हैं। ये अनुचित है। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खतरनाक है। विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि देश में हजारों नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उनके स्वास्थ्य, गर्भधारण करने की क्षमता तथा इसके प्रतिकूल आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों की परवाह नहीं करते हुए उनसे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। निश्चित रूप से ये भारत जैसे विकसित देश के लिए एक धब्बा था, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से दूर किया जा सका है। समय के साथ स्थितियों में परिवर्तन आने लगा है। बाल विवाह पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने न केवल कानून सख्त किया, बल्कि बच्चों, खासतौर पर बेटियों के हक में अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज में बाल विवाह की कुप्रथा पर न केवल रोक लगी है, बल्कि समाज का मन भी बदलने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों के चलते उनका बचपन में ब्याह कर दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आंकड़े इस बात के लिए आश्वस्त कराते हैं कि समाज का मन बदलने लगा है। तकरीबन 1.5 बरस पहले मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की जो हालात थी, उसमें सुधार आने लगा है। एक दशक पहले 1000 की तादाद पर 932 का रेशो था, लेकिन गिरते गिरते स्थिति बिगड़ गई थी। हाल ही में जारी आंकड़े इस बात की आश्वस्ति देते हैं कि हालात सुधरे भले ना हों, लेकिन सुधार के रास्ते पर हैं। आज की तारीख में 1000 पर 930 का आंकड़ा बताया गया है। इस तरह से झुलसा देने वाली स्थितियों में कतिपय पानी के ठंडे छींटे पड़ा रहे हैं। लगातार प्रयासों का सुपरिणाम है कि बेटियां मुस्कुराती रहें और कामयाबी के आसमां को छुएं, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है समाज का साथ। और जो स्थितियां बदल रही हैं, वह समाज का मन भी बदल रही हैं। बेटियों को रूढ़ियों से मुक्त कराने की दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही अनेक योजनाओं का श्री गणेश किया गया था, जिसका प्रतिफल मिला कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर कुठाराघात होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बीते वर्ष 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया गया था। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश को बाल विवाह से मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह अभियान बाल विवाह को खत्म करने और देश भर में युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का एक परिणाम है, जो एक प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित करता है, जहां हर बच्चे की क्षमता को पूरी तरह से साकार किया जा सके। सनातन धर्म बहुमुखी है और वह समय के साथ अपनी सोच और दृष्टि में परिवर्तन करता है। अक्षय तृतीया पर अक्षय सोच के साथ समाज के सभी वर्ग मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित हैं। कानून अपना कार्य करेगा, लेकिन समाज का हर वर्ग संकल्प ले कि वह इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो मोदी जी का सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सार्थक होगा।